हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आइए किताब देखिए। किताब का नाम पढ़ सक रहे हैं स्क्रीन पर? मजमे से कोई पढ़ के तो सुना है, जरा मुझे भी तो पता चले क्या जौक है हमारे मजमे का। पढ़े भाई। मालियुस्सिबतैन फी अहवालिल हसन वल हुसैन। लिखने वाले बड़े लंबे चौड़े अलकाब है भाई, सब मुश्तहिर। आकाई सैयद मोहम्मद मेहदी माजंदरानी अल्लाहु मकामहू। बड़े लंबे चौड़े अलकाब है। जरा ये क्या लिखा गया इस किताब में। जिल्द नंबर इसकी 2 और सफा नंबर इसका 465। कहते हैं अनवारे नुमानिया। ये हमारी किताब नहीं, उन्हीं के घर की किताब है, ये अपने फिरके की किताब का हवाला दे रहे। कहते हैं अनवारे नुमानिया के मुताबिक उसने अपनी सगी फूफी से जिना किया। किसने? यजीद ने। यजीद की बात हो रही है भाई, मैं बताना भूल गया कि यजीद का जिक्र कर रहे, मगर यजीद की आड़ में देखिए तौहीन कहां किसकी की गई है। तीर कहीं और चलाया जा रहा है, निशाना कुछ और है। निशाना दिखाया कहीं जा रहा है, तीर और कहीं चल रहा है। कहते हैं अनवार नुमानिया के मुताबिक उसने यानी यजीद ने अपनी सगी फूफी से जिना किया। ये कवारी थी, उसकी जो फूफी थी यजीद की, वो कौन थी? कवारी थी। यजीद का दिल आ गया, ये फूफी को बाग में ले गया और वहां घोड़ी और घोड़े का मिलाप कराया। बच्चे भी बैठे, ज्यादा तफसील में मुझे समझाने की हाजत नहीं है, मां बहनें औरतें भी सुन रही है। मजबूरी के साथ आपसे माफी का खास्तगार होकर ये पढ़ रहा हूं कि जब तक ये बताऊंगा नहीं इनके अकीदे आपके समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि बड़े खोल के बताना पड़ता है जब आपको, तब समझती है। लेकिन इबारत आपके समझ में आ रही है। यजीद ने क्या किया? फूफी को बाग में लेकर आया, एक घोड़ा और घोड़ी को एक दूसरे पे उसने चढ़ा दिया, मिलाप करा दिया। फूफी मंजर देख रही थी, इसकी फूफी बैठी देख रही थी। जब घोड़ा फारिग हो गया तो उसने फूफी से उठने को कहा। जब वो अपनी जगह से उठी तो उसने देखा कि वो जगह गीली थी। समझाने की जरूरत नहीं है, उस पर क्या कैफियत थी आप समझ ले। चुनांचे उसे अलहदा कमरे में ले गया। जब अपनी जगह बैठ गया तो फूफी से पूछा, यानी उसने अपने फूफी के साथ हमबिस्तरी की, सोबत की। जब सोबत से फारिग हुआ यजीद अपनी फूफी के साथ, तो उसने फिर फूफी से पूछा कि मैं तो समझा था आप कवारी है, लेकिन आप तो कवारी नहीं। मैं तो समझ रहा था आप कवारी है, लेकिन आप कवारी नहीं निकली। जवाब क्या था उसकी फूफी का? देखे निशाने कहां मारे गए। उसने जवाब दिया कि तेरे बाप ने, तेरे बाप कौन? अमीर माविया। तेरे बाप ने शाम में किसी को कवारा रहने दिया जो मैं कवारी रहती? मुल्क शाम में साहबा भी थे, सीरिया जिसको कहा जाता है। अमीर माविया की हुकूमत मदीने में भी थी, मक्का में भी थी। और खुदा की कसम सबसे बड़ा इल्जाम इमाम हसन पर है कि एक ऐसा खलीफा, एक ऐसा बादशाह हुकूमत पर काबिज हो गया कि जिसने मुल्क शाम की कोई औरत को नहीं छोड़ा कि जिसके साथ उसने हमबिस्तरी ना की। और इमाम हसन उसके हाथ पर बैत भी कर रहे थे और सुलह कर रहे थे। अक्ल तस्लीम करती है इसको? क्या इमाम हसन इमाम हुसैन से के मुकाबले में बुज़दिल थे? नहीं जनाब, खुदा की कसम जितने हुसैन पाक बहादुर थे उतने ही इमाम हसन पाक भी बहादुर थे। 22,000 के मुकाबले में इमाम हुसैन नहीं डरे, तो खुदा की कसम इमाम हसन के साथ तो 72 नहीं थे, ज्यादा थे। वो माविया के खिलाफ नहीं डरते इस मामले में। और वो लोग तो फिर माविया से बगावत कर देना चाहिए था ना, पूरे मुल्क के शाम ने बगावत कर देना चाहिए था कि जिनकी घर की किसी लड़की को माविया ने ना छोड़ा हो।